बायोलॉजी का हमारे पास चैप्टर है शोर है सेलुलर लाइफ। उसका इंट्रोडक्शन दें तो वायरसेस क्या होते हैं हमारे पास। वायरसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस पॉइजनस फ्लूइड होते हैं जो डिजीज और डस्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वायरस को पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसमें या आरएनए या डीएनए होता है। इसकी जो डिजीज हमारे पास डेफिनेशन आती है, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कंटेनिंग प्रोटीन कोट इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड। वाइसेज हमारे पास बॉर्डर लाइन केस पर हैं। नॉन लिविंग, अगर इसकी करेक्टर इनकी नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सेलुलर हैं, यानी कि सेल पर मुश्तमिल नहीं होते, रिस्पायर नहीं कर सकते, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स देखें तो वैरायटीज में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर होता है, म्यूटेशन होती है। पैरासाइट्स होते हैं हमारे पास ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट पर डिपेंडेंट करते हैं। इंटरसेलुलर से मुराद सेल के हमारे पास क्या होता है, अंदर सेल के विद इन द सेल पाए जाने वाले, होस्ट पर डिपेंड करने वाले, फुली होस्ट पर डिपेंड करने वाले कोई ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। जबकि जो फैसिलिटेट पैरासाइट होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं जो हमारे पास होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं, होस्ट के विदाउट भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है यूवी रे से, जो कि एक लिविंग प्रॉपर्टी है। ये रेप्लिकेट करते हैं, जो कि एक लिविंग प्रॉपर्टी है, और ये पास थ्रू फिल्टर पेपर कर जाते हैं। सदैव वायरस हमारे पास वायरोलॉजी कहलाती है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन डेवलप की और उसने 23% को सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड किया। उसके बाद आता है लुइस पास्चर। उसने क्या किया, वैक्सीनेशन नाम हमारे पास नेम किया उस प्रोसेस को, मेथड को, जो एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था। और वैक्सा कहाँ से डेवलप, उसे वैक्सीनेशन क्यों कहा, वैक्सा से लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, काउ। उसके बाद आ जाता है कि फर्स्ट वैक्सीन हमारे पास एक वायरल डिजीज के खिलाफ बनाई गई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। हमारे पास वो डिजीज थी और उसको काज करने वाला एक वायरस था, और जो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप हुई थी वो एक वायरल डिजीज के खिलाफ थी। उसके बाद बात करते हैं चार्ल्स चैम्बरलैन की। तो उसने कहा कि वायरस बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं और फिल्टर से पास हो जाते हैं। और उसकी ने कहा हमारे पास की जो वायरस हैं उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ। और उसने ये प्रोसीजर हमारा टीएमवी में डिस्कवर किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में टोबैको लीव्स में डिस्कवर किया था। स्टैनले हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर वायरस का, उसने टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया और उसकी स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया। डी हेनरी टुवार्ड ने इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया फेज को डिस्कवर किया। बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा वायरसेस ऑब्जर्व नहीं होते, इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये एंटीबायोटिक्स से क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, कोट और कोर। कोट में हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन्स और एनवलप आ जाता है। एनवलप हर तमाम वायरसेस में नहीं पाया जाता, जरूरी नहीं है कि तमाम वायरसेस में पाया जाए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर। कोर की बात करें तो उसमें डीएनए या आरएनए आ जाता है और वेरियस प्रोटीन्स आ जाती हैं। कोर हमारे पास इनर होता है, कोर आउटर होता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोटीन कोर हमारे पास, उसको कैप्सिड भी कहते हैं। और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है, जो कि अमाइनो एसिड सब यूनिट्स का बना होता है, अमाइनो एसिड यूनिट्स का बना होता है, या प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेर्स कहते हैं। कैप्सोमेर हर वायरस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। कैप्सोमेर की बेस में उन्हें क्लासिफाई भी कर सकते हैं। 32 कैप्सोमेर्स होते हैं पोलियो में, 162 हर्प्स में और 252 एडिनोवायरस में। अलाइनमेंट ऑफ कैप्सोमेर्स की बात करें तो वो हमारे पास शेप को हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं। ये क्यूबिकल शेप में भी हो सकते हैं, हेलिकल में भी, पॉलीहेड्रल में भी और स्फेरिकल में भी। उसके बाद एंजाइम्स हमारे पास इनर कोर में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें मेनली प्रोटीएजेज, इंटीग्रेजेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेज एक्सेट्रा आ जाते हैं। जनरल स्ट्रक्चर वायरस की बात करें तो वायरस की स्ट्रक्चर सिंपल होती है। जो कंप्लीट वायरल पार्टिकल होता है उसे वायरोन कहते हैं। उसके बाद इट कंटेन्स कोर एंड कोट, इट आना था इधर, आई लिख दिया। इट कंटेन्स कोर एंड कोट, कोर कंटेन जीनोम विच में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स हमारे पास जो वायरस में पाए जाते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं वायरस मोड ऑफ एक्शन को। होस्ट के अंदर वायरस के एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। जो जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं उनके पास एक एंजाइम होता है जो उन्हें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे कि हेपेटाइटिस बी और रेट्रोवायरस में होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस को डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्री वायरस। दो फॉर्म्स होती हैं सिमेट्री में। वायरस कैप्सिड की दो फॉर्म्स होती हैं, याद रखना, वायरस कैप्सिड की दो फॉर्म्स होती हैं। एक जब कैप्सूल में इसको अरेंज करें 20 ट्रायंगल्स में तो उसे इकोसाहेड्रल कहते हैं। ये पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है। और अगर उन्हें होलो कॉइल और रोड लाइक शेप में करें तो वो हेलिकल होती है। फ्यू वायरस में एनवलप प्रोटीन होती है, जिसे जो लिपोप्रोटीन उसकी कंपोजिशन में आती है। और ये हमारे पास होस्ट
सरफेस मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती है। और लिपोप्रोटीन की इसकी जो हमारे पास कंपोजिशन है वो ये साबित करती है कि हमारे पास क्या है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड है। उसके बाद करते हैं वायरल डेवलप की, तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं जो डिफरेंट वायरस में डिफरेंट होती हैं। और ये वायरस जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं ये हेल्प करती हैं टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सेल। बैक्टीरियोफेज जो कैप्सिड होती है इसमें हमारे पास 12 वर्टिसेस होती हैं और 20 फेसेस होती हैं। हमेशा याद रखना कि 12 पेंटोन्स होते हैं और हेक्सोन्स वैरी कर सकते हैं। हमारे पास पेंटोन से मुराद 5 और हेक्सोन से मुराद 6। एचआईवी कैप्सिड कोन शेप्ड होती है जिसमें 12 पेंटामेरिक रिंग्स होते हैं, लेकिन जो हेक्सोमर्स होते हैं हमारे पास वो 100 ओवर 100 होते हैं। वैक्सीन हमारे पास डेवलप नहीं हुई अभी तक किसी भी कॉमन कोल्ड के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। उसके पीछे वजह यह है कि कॉमन कोल्ड को काज करने वाले 200 से ऊपर वायरसेस हैं और हम 200 से ऊपर वायरसेस के खिलाफ एक ही वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते, तो इस वजह से कॉमन कोल्ड के खिलाफ कोई वैक्सीन डेवलप नहीं है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास दो बेस पर किया जाता है, स्ट्रक्चर बेस्ड और कंपोजिशन बेस्ड। याद रखना कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरसेस को स्ट्रक्चर बेस्ड और कंपोजिशन बेस्ड क्लासिफाई किया जाता है, जबकि फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर किया जाए तो हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए या आरएनए। मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो या तो लाइटिक होगा या तो लाइसोजेनिक होगा। लाइटिक क्या होता है हमारे पास, लाइटिक में होस्ट सेल की लाइसिस हो जाती है, लाइसोजेनिक में होस्ट सेल के साथ वो क्या करता है, कोऑपरेट करता है वायरस। उसके बाद एनवेलप बेस करें तो एनवेलप्ड होंगे या नेक्ड होंगे। डिजीज बेस करें तो पोलियो वायरस, पोक्स वायरस और हमारे पास रेबीज वायरस, उनका नाम हमारे पास डिजीज बेस होता है। कैप्सिड बेस करें तो हमारे पास हेलिकल टीएमवी की जो हमारे पास कैप्सिड होती है वो हेलिकल होती है। एचआईवी की एनवेलप्ड होती है। फेज की कम्प्लेक्स कैप्सिड होती है। एडिनोवायरसिस की पॉलीहेड्रल कैप्सिड होती है। मॉर्फोलॉजी बेस करें तो हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल पोलियो हमारे पास स्फेरिकल होते हैं। टीएम हमारे पास रोड लाइक और जो फेज ईटर होते हैं यानी कि बैक्टीरियोफेज वो टर्बोल लाइक होते हैं। होस्ट बेस बात करें तो एनिमल वायरसेस भी हो सकते हैं, प्लांट वायरसेस भी हो सकते हैं, फेज वायरसेस भी हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेस जो हमारे पहला सिस्टम था फिनोटाइपिक सिस्टम में, उसमें आ जाता है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो पोक्स वायरस एग्जांपल आ जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो पार्वो वायरस, मिल रैश वायरस आ जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तो डायरिया वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तो रिबेला वायरस उसकी एग्जांपल में आ जाता है। और हमारे पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव सेंस और एक हमारे पास नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में एग्जांपल एचआईवी आ जाती है, नेगेटिव सेंस में हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाती है। पॉजिटिव सेंस में जो हमारे पास आरएनए वायरस होता है वो एमआरएनए बनाता है जो कि यूज होता है ट्रांसलेशन में, जबकि नेगेटिव सेंस में हमारे पास आरएनए जो हमारे पास एसएसआरएनए होता है खुद एमआरएनए बन जाता है बाय द यूजिंग एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 2। इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे पास दो होते हैं, इन्फेक्शन बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, इन्फेक्शन साइट और इन्फेक्शन टाइप। इन्फेक्शन साइट से मुराद वो जगह जहाँ पे इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन टाइप से मुराद कि कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है। एडिनोवायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अफेक्ट करते हैं। फेज वायरसेस बैक्टीरिया को करते हैं। पोलियो वायरस मोटर न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड को करते हैं। हेपेटाइटिस वायरस लिवर सेल्स को करते हैं। टीएमवी टोबैको लीव्स को करते हैं। एचआईवी हेल्पर टी सेल्स और डब्ल्यूबीसीज को करते हैं। इन्फेक्शन टाइप की बात करें तो बिगोमा वायरस कॉटन प्लांट्स को, पैपोवायरस वार्ड्स को, पिकोना वायरस हेपेटाइटिस ए काज करते हैं या पोलियो काज करते हैं, ये इन्फेक्शन टाइप है। पैरामिक्सो वायरस मम्प्स और मीजल्स सार्कोमा वायरस कैंसर करते हैं। हमारे पास 2000 से ऊपर टाइप्स हैं प्लांट वायरसेस की। और उसके बाद टीएमवी में क्या होता है, आरएनए जीनोम होता है। और ये हमारा पार्ट 1 था हमारा सेलुलर लाइफ का, और इसी के साथ हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज।